अच्छा स्वामी जी, मैंने ये भी देखा बड़े कॉन्शियस स्लीप अगर लो ना, एक तो आदत की होती है जिसे बॉडी क्लॉक कहते हैं कि शरीर अपने आप ही उठ खड़ा होता है, क्योंकि उससे आदत होती है कि एक समय पर उठने की। और कई बार ऐसा होता है कि रात को अगर विचार करके सो कि सुबह इतने बजे उठना है, तो वो विचार भी कई बार जगा देता है, अलार्म क्लॉक से पहले वो विचार जगा देता है कि समय हो गया उठने का। तो ये वाकई में विचारों की शक्ति होती है जो आपके शरीर को चलाती है। ठीक कह रहे हैं। एक और विषय आंखों से जुड़ा हुआ, आंखों की ड्राइनेस आजकल एक बड़ी परेशानी बन गई है। अब स्मार्टफोन हमेशा इस पर लगे रहना, या लैपटॉप पर काम करना, या टीवी कुछ लोग बहुत ज्यादा देखते हैं, कोई काम नहीं है करने के लिए तो खाली समय में चैनल ही बदल रहे हैं, टीवी देखते चल रहे हैं, और ये वाकई में आंखों के बहुत बड़े दुश्मन बन गए हैं। हर उम्र के लोग इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। आंखों की देखभाल करना और आंखों की सेहत बनी रहे, इसके लिए क्या उपाय करें? क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर मोटा मोटा चश्मा देखना तो सबसे ज्यादा पीड़ा देता है। छोटे उपाय बताता हूँ। सुबह उठ करके मुंह में पानी भर करके आंखों पर छींटा मारे, कच्ची मिट्टी के ऊपर या हरी घास के ऊपर चला करें। हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा, और ख़ास करके गाजर का उपयोग अपनी डाइट में जरूर किया करें। उससे विटामिन ए से लेकर के सारा पोषण मिलता है। और उसमें आंवले का जूस और मिला दिया करें, उसका नाम है हमने आई ग्रेड जूस दिया। त्राटक सूरज का या दीपक का अवश्य क्या करें। आँखों में गुलाब जल अथवा त्रिफला, उससे आईवाश, और वैसे तो हमने इसके लिए सौम्य दृष्टि और आई ग्रिड बना ही दिया है। आई ग्रिड वटी भी हमने बनाई है ट्रेडिशनली हमारे यहाँ। आंवले के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम मिला करके, और इसमें ज़्यादा अंदर से कमज़ोर हो गया हो शरीर डायबिटीज़ के कारण तो वसंत कुसुमाकर, ऐसी सामान्य रूप से रसराज रस ये, और कफ कोल्ड के कारण से तो स्वर्ण वसंत मालती, थोड़ा उसमें 3 से 5 ग्राम और मिला दें, और ये सब एक एक चम्मच सुबह खाली पेट खा लें। ओहो, और खाली पेट गाय का घी का सेवन या महात्रिफला घृत का सेवन। महात्रिफला घृत तो आँख में डाल भी सकते हैं, हनी आँख में डाल सकते हैं, जो प्योर हनी है। ये सब आँखों की रोशनी बढ़ाने वाले उपाय, और मेडिटेशन ये बहुत बड़ा उपाय। जितना हो सके गैजेट से दूर रहे। बहुत ज़्यादा जो अलग अलग प्रकार की जो किरणें हैं ना, ये हमारे आँखों पर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं, इसलिए। और ये अनुलोम विलोम और शीर्षासन। चलो बच्चों फिर से शीर्षासन करो, शीर्षासन, और आप तो सर्वांगासन करो। हाँ, आप और जी देव शक्ति जी सर्वांगासन करो, बच्चों को शीर्षासन करवाया करें, आंखों के लिए बड़ा। और स्वामी जी आप ऐसे भी कहते हैं कि 100 मर्ज की एक दवा है, अपने शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई भरपूर कर दें, क्योंकि लेस ऑक्सीजन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिजीज। तो बढ़िया यही है कि ऑक्सीजन की सप्लाई भरपूर हो जाए, और फिर रेडिएशन का असर जो दिमाग पर पड़ रहा है, और खास तौर पर ऑटिज्म जैसी परेशानियां बच्चों में जो हम देख रहे हैं, कंसंट्रेशन ना होना, बूढ़े बुजुर्गों में हम देखते हैं कि पार्किंसन की परेशानी आ जाना, अल्जाइमर की परेशानी बढ़ना, उनके लिए आप क्या सलाह लाभ कर रही है? जी जी। मेधावटी मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, और डीप ब्रीदिंग तो बहुत जरूरी है। ब्राह्मी शंखपुष्पी का पाउडर खिलाते हैं। खाली पेट छोटे बच्चों को 5 ग्राम, बड़ों को 10 ग्राम खाली पेट गाय का घी खिलाएं। गाय का घी अप्रतिम, ये गाय का घी मैंने भी रखा हो। गाय का घी, बादाम रोगन, वर्जिन कोकोनट ऑयल, और ये आँखों के लिए तो बहुत कुछ बता दिया, और ब्रेन के लिए भी बहुत कुछ बता दिया। मेधावटी मेमोरी ग्रिड से लेकर के, गाय के घी से लेकर के, अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत। चलो बच्चों अब उतर जाओ, धरती पर वापस आ जाओ। भ्रामरी उद्गीत बड़ा जबरदस्त। ओम ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमने चूहों में ऑटिज्म पैदा किया, पार्किंसंस पैदा किया, और 108 बार गायत्री का मंत्र सुना दिया उनको, और उनसे उनका पार्किंसंस और ऑटिज्म ठीक हो गया। ये हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है। इसलिए गायत्री की उपासना हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी कही जाती है।